राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दैते। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष राधा रानी का आज आविर्भाव दिवस है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज सारे गौड़िया वैष्णव के जीवन में। और आज के दिन ही जो है हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी का आविर्भाव दिवस है। तो आज का जो सत्र है इसमें हम राधा रानी के विषय जानेंगे, उनके आविर्भाव के विषय में जानेंगे, कैसे उनका आविर्भाव हुआ, कैसे क्या क्या उनकी लीलाएं थी, क्या क्या उनके गुण थे, क्वालिटीज थे। तो हम इस सत्र में इसको विशेष रूप से कवर करेंगे, उनके गुणों के बीच में, लीलाओं के बीच में। वैसे राधा रानी की लीलाएं, राधा रानी के गुण अनंत है, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आज के सत्र में कवर कर पाए। तो आज जो है हम एक छोटे से भजन से जो है इसकी शुरुआत करेंगे, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का बहुत प्रिय भजन था। और ऐसा बताया जाता है कि जब श्रील प्रभुपाद जी इस भजन को इलाहाबाद में जब इसको गा रहे थे तो उनकी आंखों से जो है अश्रु की धारा निकल रही थी। तो हम उसको आज गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज का ही जो दिन है, आज के दिन राधाष्टमी का ही वो दिन है जिस दिन इस्कॉन के भक्त जो है प्राय राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 कर राधे राधे का उच्चारण कर सकते हैं। वैसे इस्कॉन के भक्त को आप जब कभी भी आप उनको कहेंगे कुछ भी कहिए राधे राधे, तो जवाब देते हरे कृष्णा। कुछ भी कहिए जय श्री राधे, वो जवाब देंगे हरे कृष्णा। लेकिन राधाष्टमी का दिन है जिस दिन सारे भक्त जो है वो राधा नाम का उच्चारण कर सकते हैं। एक्चुअली राधा नाम इतना पवित्र है कि इसको हर कोई टॉम डिक और हैरी जो है उच्चारण नहीं करे। सिर्फ ये ब्रजवासियों का स्पेशल, उनको एक स्पेशल प्रिविलेज है कि राधा रानी के विषय में राधा का नाम वो लोग अपने हिसाब से जब कभी भी ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझना होगा कि राधा तत्व जो है, राधा तत्व को समझने के लिए हमें भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। राधा तत्व कोई चीप तत्व नहीं है, कोई सस्ता तत्व नहीं। जैसे हर कोई जो है वो राधे 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 राधे, मतलब चाहे वो ब्रज का हो, ब्रजवासी हो, नहीं हो, हर कोई जो है राधा 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 करता रहता है। लेकिन ये राधा जो नाम है, गौड़िया राधा नाम जो है, सिर्फ ब्रजवासियों के लिए एक पेटेंट है। सिर्फ ब्रजवासी जो है उस राधा भाव को समझ सकते हैं। वैसे राधा और कृष्ण के संबंध को समझना, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो कई बार लोग क्या करते हैं, राधा और कृष्ण के संबंध के विषय हंसी उड़ाते हैं। अरे राधा जो है, राधा और कृष्ण में तो शादियां नहीं हुई, राधा कृष्ण की तो लवर थी, राधा कृष्ण की तो ये थी, ये लोग तो सिर्फ छुप छुप के मिलते थे, ऐसे कैसे, ये तो सामाजिक रूप से बहुत ही गलत कार्य हुआ। तो ये सारी चीजें जो है राधा कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कहते हैं कि राधा कृष्ण को राधा का प्यार नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, राधा रानी तो एकदम उनके साथ धोखा हुआ, इस तरह के और तरह तरह की जो बातें जो है लोग करते हैं। लेकिन ये वही लोग इस तरह की बातें करते हैं जिनको राधा तत्व के विषय में नहीं पता है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने राधा विषयक चीजें, राधा रानी के विषय में ज्ञान प्रामाणिक गुरुओं से नहीं लिया, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए भक्तों से नहीं लिया। वही लोग जो है राधा रानी और कृष्ण के संबंध के विषय जो है उपहास उड़ाते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, और ये शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। और आप ये बताइए, और आपको समझने की आवश्यकता है कि जब सारी सृष्टि भगवान का ही अंश है, तो राधा जो है कृष्ण से पृथक कहाँ होगी? ठीक है, तो आचार्य हमें समझाते हैं कि राधा रानी को समझना अगर हो हमें, तो राधा रानी को हमें भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसके इतर कोई दूसरा चारा नहीं है जिससे, या दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम जो है राधा रानी और कृष्ण, या राधा या कृष्ण के संबंध, या राधा रानी के विषय स्पेशली हम समझ पाए। तो बड़े बड़े आचार्य भी जो है राधा तत्व के विषय में, जैसे अगर इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो बड़े बड़े आचार्य भी जो है राधा रानी के
तत्व के ऊपर चर्चा प्राय नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने आप को उस चर्चा को करने के मतलब ऐसा नहीं कि उस चर्चा करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन उस भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो अपने आप कहते हैं कि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में राधा रानी के विषय एक भी चर्चा नहीं, एक भी श्लोक नहीं है जिसमें राधा रानी के विषय बताया गया हो। क्यों? क्योंकि ऐसा आचार्य में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी राधा 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 रानी का जो नाम है वो इतना उच्च है, इतना वो है कि सुखदेव गोस्वामी जो अगर राधा भी कहते थे तो वो ट्रांस में चले जाते थे। साधना मतलब वो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते थे, एकदम मूर्छित हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये राधा नाम ले लूंगा या राधा कहूंगा तो फिर तो ये जो परीक्षित महाराज, इनको 7 दिन का समय है और ये 7 दिन के अंदर पता चले मैं मूर्छित हो गया और फिर जो काम करने के लिए आया था वो काम नहीं होगा। तो आचार्य हमें बताते हैं कि राधा रानी जो है वो हम सबसे प्रथम भक्त है। तो अगर भक्तों की ऐसे सारे भक्त जो है वो सेम ही होते हैं, सारे भक्त जो है वो कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो राधा रानी जो है वो सबसे उच्चतम उच्च कोटि की भक्त है। और अगर उनकी श्रृंखला में अगर नंबरिंग दिया जाए 1 2 3 4 तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो है श्रीमती राधा रानी का। तो हमारे जो फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य हैं इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी जो है वो बचपन से किसके भक्त थे? वो बचपन से कृष्ण के भक्त नहीं थे, वो बचपन से ही राधा रानी के भक्त थे। तो अगर आपने पहले प्रभुपाद जी के विषय जो उसमें जाना होगा या आप जानते हैं, प्रभुपाद लीलामृत को अगर आपने पढ़ी तो प्रभुपाद की जीवनी को अगर आपने समझा है तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जो पिताजी थे गौर मोहन डे, वो क्या करते थे, प्राय उनके यहाँ पे हर रोज ही कोई ना कोई साधु आया करता था और वो क्या करते थे, उन साधुओं को अच्छे से उनको ट्रीट करते थे, उनको भोजन कराते थे, उनको धन इत्यादि देते थे। और जब वो जाने लगते थे तो प्राय क्या होता था, प्राय जब वो साधु जाने लगते थे तो गौर मोहन यही उनसे रिक्वेस्ट किया करते थे कि हे साधु, हे महात्मा, आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। तो जैसे हम भी जैसे वैष्णव लोग कहीं जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं या कीर्तन करने जाते हैं या कथा करने जाते हैं, तो प्राय गृहस्थ और बाकी लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, ये पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, ये पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, ये लाइफ में सुखी रहे या इसकी शादियां हो जाए। इस तरह से जो है सारे लोग जो है कुछ ना कुछ आशीर्वाद साधु महात्माओं से मांगते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे गौर मोहन डे, ये क्या कहते थे साधुओं को कि हे साधु, हे महात्मा, अगर आपको कुछ भी आशीर्वाद देना है तो क्या आशीर्वाद दीजिए, आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र जो है वो राधा रानी का भक्त बने। तो उनकी यही इच्छा थी कि राधा रानी की भक्ति उनका पुत्र करे। तो ऐसा कहा जाता है जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें कार्ष्णेय कहते हैं, और जो राधा रानी की भक्ति करते हैं उन्हें गौड़िया कहते हैं। तो हम सारे लोग क्या हैं, हम सारे लोग जो हैं गौड़िया वैष्णव, मतलब राधा रानी के भक्त हैं। और हमारी यही इच्छा है कि हमें राधा रानी का सानिध्य प्राप्त हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राधा रानी जो है वो सबसे सर्वोत्तम है, सबसे सर्वोपरि है। और श्रीमद् भागवतम के परिप्रेक्ष्य में जब आए तो श्रीमद् भगवान की लीलाओं का वर्णन कहाँ हुआ है? भगवान की श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान और भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है। तो उसकी शुरुआत पहले स्कंद से लेकर श्रीमद् भागवतम जो है 12 स्कंद में है। और श्रीमद् भागवतम की शुरुआत से लेकर भगवान के भक्तों की जो विभिन्न कथाएं, भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में जो है अलग अलग स्कंद में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अगर हम भागवतम से समझें तो हमें ये समझ में आता है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण अवतार नहीं अवतारी है, सारे अवतारों के मूल स्रोत है। जैसा कि नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन करने के बाद श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि एत चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। और श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान की अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेके कपिल देव का अवतार, फिर नरसिंह देव का अवतार, मीन अवतार, कच्छप अवतार, इन सारे अवतारों के विषय में क्रमशः जो है करते करते जो है 10वें स्कंद में जो है जो सारे अवतारों के मूल स्रोत है उनके विषय में समझाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहा हो तो वो 10वें स्कंद तक पहुंचते ये समझ ही जाता है, या उसको ये एकदम दृढ़ता, ये ज्ञान जो है पूरी प्रबलता से उसको आ जाता है
कि कृष्ण कोई और नहीं, कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कृष्ण के भगवान होने की जो पुष्टि है वो 10वें स्कंद तक आते आते पूरी तरह से हो जाती है। तो इसी तरह से जब और 10वें स्कंद में जब आते हैं तो क्या शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है 10वें स्कंद की? भगवान के आविर्भाव की। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारे अवतारों के मूल स्रोत हैं, उन्होंने किस तरह अवतार लिया। फिर उसके बाद पूतना का वध आता है, फिर गोवर्धन लीला आती है, अरिष्टासुर का वध आता है, सक्टासुर का वध आता है, बकासुर का वध आता है, गोवर्धन लीला होती है और नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन करने के बाद जो है रास का वर्णन होता है। इसी मध्य में जो है ब्रह्म वियोन लीला होती है। तो जैसा आप लोगों को पता हो तो ब्रह्म वियोन लीला में क्या होता है? ब्रह्म वियोन में होता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब जब अगर आप श्रीमद् भागवतम को देखेंगे तो जब गौ माता धरती जो है गौ माता का रूप लेकर के गई और क्षीर सागर के बाहर सारे देवी देवताओं शिव ब्रह्मा इत्यादि इंद्र चंद्र वरुण सारे लोग जो हैं उनके साथ जाते हैं और गौ माता की परेशानी, क्योंकि धरती पे बहुत पाप बढ़ गया रहता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये बाहर जाकर के क्या करते हैं, वो क्षीर सागर के बाहर खड़े होकर ये लोग पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं करते हैं। और पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बाद भी भगवान वहां पे प्रकट नहीं होते। भगवान जो है ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश देते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं और क्या संदेश देते हैं कि आप लोग जाइए और यदुकुल में जो है आप लोग सारे लोग जो आविर्भाव करिए, मैं भी आऊंगा और मैं इन सारे धरती जो गौ या धरती रूप के जो सारे अधर्म है उसका विनाश करूंगा। और ब्रह्मा जी ये मैसेज सबको बता देते हैं। ये कहते हैं कि देवी देवताओं तुम लोग जाओ और यदुकुल में जो है जन्म लो, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो आने वाले हैं। लेकिन वो खुद को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। और इसी अहंकार के वश जो ब्रह्म वियोग लीला होती है, जहाँ पे वो देखते उनको पता चलता है कि कृष्ण नामक एक बाल जो है वो ब्रज में है और बहुत ही वो चमत्कारी बालक है और ये कोई और नहीं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन ये चीज उनको ये समझ में नहीं आती कि ये क्या वास्तविकता में भगवान है। क्यों? क्योंकि बाल रूप में ऐसे कोई करे, ये हो सकता है कोई मायावी बच्चा हो। और ब्रह्मा जी उस चीज की परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, सारे ग्वाल सारी गैयों को चुरा ले जाते हैं। और जब सारे ग्वाल सारी गैयों को चुरा ले जाते हैं तो उसके बाद भगवान क्या करते हैं, अपने आप को उन सारे रूपों में विस्तार करते हैं। तो जितने, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे 9 लाख से ज्यादा गायें थी और इसके बाद जो है और दूसरे ग्वाल बालों की गायें और बछड़े इत्यादि थे। तो सबको और सब ग्वाल बाल भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए हम अपना विस्तार कर सकते हैं क्या? हम एक भी विस्तार नहीं कर सकते अपना। ठीक है, तो भगवान ने अपना जो है 16,000 लाखों के रूप में अपना विस्तार किया। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और चराचर जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो उनके लिए ये 100 लाख एक्सपांड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो बहुत ही सर्वशक्तिशाली है और वो बहुत ही महान है। और ये बात कब पुष्टि हो पाएगी, ये बात कब समझ में आएगी, जब हम क्रमशः जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से पहुंचेंगे। जब एक दो प्राय क्या होता है, जो भागवत सप्ताह भी आजकल देखिए साहब, भागवत सप्ताहों का कहीं भी शास्त्रों में कोई अनुमोदन नहीं है, लेकिन लोग जो भागवत सप्ताह कराते हैं तो पहले दिन धुंधगारी की कथा हो गई, दूसरे दिन जो है वो प्रहलाद ध्रुव की कथा हो गई, तीसरे दिन प्रहलाद की कथा हो गई, एक दिन सुदामा की कथा हो गई, एक दिन कृष्ण का जन्म हो गया, आओ सब सज धज के आओ, वो सब गहने वहने पहन के, कल लाला का जन्म होगा, थोड़ा डांस डूंस हो गया। और फिर उसके बाद 7 दिन में भागवत सप्ताह और एक दिन जो है आखिरी दिन रास हो गया, आज रास होगा, सब लोग सज धज के आओ, सब डांस डूंस होगा और यही है भागवत सप्ताह। और इसमें सब लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत भागवत सप्ताह भी पढ़ लिया, हमने सुन भी लिया और जो है हम मुक्त भी हो गए। तो इस अगर ऐसा नहीं होता हो तो चैट बॉक्स में हम लिख के बता सकते हैं कि ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम जो है, अगर उसको क्रमशः पढ़ेंगे तो उसमें 10 चीजों का वर्णन हुआ है और शुरुआत से भक्त के विषय में, भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के विभिन्न अवतार, नरसिंह देव, ठीक है, कपिल देव, मत्स्य, कूर्म, वराह, इन सारे अवतारों के, रामचंद्र जी, इन सारे अवतारों के विषय में बताने के बाद जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का है। और भारत के लोग जो है प्राय जो है हमारे शास्त्रों को, इन शास्त्रों को क्या कहते हैं, इस शास्त्रों को माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी मतलब कपोल कल्पना। ठीक है, और यही भारत का दुर्भाग्य है।
हमें समझना चाहिए ये जो शास्त्र और वेद शास्त्र और पुराण है, ये अक्षरशः जो है सत्य है। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है किसी मनुष्य ने नहीं की। इनके विषय में जो है ये परम पुरुषोत्तम भगवान ही इसके संकलन करता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रहमेर वेदो वेदांकित विदेव चाहम। तो भगवान ही जो है सारे वेदों के शास्त्रों के प्रणेता है, और ब्रह्मा जी को ये वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान जो है भगवान ने उनके हृदय में दिया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूर्यो। तो श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में भी इसका वर्णन हुआ किस तरह से जो वेदों का शास्त्रों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा के हृदय में प्रकाशित किया गया। और इन शास्त्रों का जो है, इन शास्त्रों का जो प्राय ऐसा ऐसा दुर्भाग्य है हमारा कि हम भारतीय, हम भारतवासी सनातन जो धर्म के धर्मावलंबी वो लोग अपने ही वेदों और शास्त्रों पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत दुखद है कि लोग जो है हमारे जो शास्त्रों में लिखे हैं बहुत ही प्रामाणिक और ये बहुत ही प्रामाणिक है, व्यवहारिक और प्रामाणिक दोनों है, और जो इतने वर्षों से जो है चला आ रहा है, ट्राइड और टेस्टेड है, और हम जो है अपनी चीजों पे जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे तप के विषय में विधान है, तो तप के विषय में क्या कहा जाता है कि व्यक्ति को जो है 15 दिन में एक बार जो है उपवास रखना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें अगर हम कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं उपवास करके, तो सो कॉल्ड जो तथाकथित व्यक्ति स्कॉलर्स होते हैं, ये पाश्चात्य जगत के स्कॉलर्स टाइप के लोग जो भारतीय लोग होते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, दकियानुसी सोचिए, डॉगमैटिक है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन जब यही चीज कोई पाश्चात्य जगत का गोरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं 15 दिन में एक बार जो है वो उपवास रखना चाहिए और उसको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, तो हम लोग मानने लगते हैं हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। ये योग साधना, योग पद्धति, ये जो प्राणायाम हो गया, ये सब जो ये जो क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें हम नहीं लेते थे। लेकिन जब से ये पाश्चात्य जगत में होने लगा कि सारे लोग प्राणायाम करने लगे और आसन लगाने लगे, योग साधना करने लगे, तो हम लोग भी उसको करने लगे। और ये कृष्ण भक्ति को ले लीजिए, कृष्ण भक्ति जो है, श्री प्रभुपाद जी ने भारतवर्ष में कितना प्रयास किया कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने नहीं लिया। और जब यही श्रील प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य जगत में, हजारों की संख्या में पाश्चात्य जगत के लोगों को जो है भक्त बनाया, उन्हें हिप्पी से हैप्पी बनाया, तो हमारे लोग जो है इसको लेने, उसको प्रभुपाद जी को हाथों हाथ लिए और कृष्ण चेतना का जो मैसेज है उसको भी हाथों हाथ लिए। अगर श्रील प्रभुपाद जी हो सकता है पाश्चात्य जगत में नहीं गए हो, तो हम सारे लोग जो है ये सारी चीजें जो भक्ति को नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि हमें तो ये पाश्चात्य जगत से पुष्टि चाहिए ना, अंग्रेजों ने बोलेंगे तभी हम मानेंगे बात, और यही हमारा जो है वो दुर्भाग्य है। और इसी कारण के वश, क्योंकि लोग जो है शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, और शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, साथ ही साथ शास्त्रों के ऊपर जो है बहुत सारी अलग अलग अपने अपने मनोधारणा के अनुसार टीकाएं भी हैं। सब लोग जो है अपने शास्त्रों को जो है अपने अपने हिसाब से उस पर टीकाएं लिखते हैं, अपने अपने मंतव्य से उस पर जो है प्रकाशित करते हैं और कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो उससे और भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आप एक ही चीज को अलग अलग दृष्टि से देख करके अलग अलग तरीके से, और कोई उसमें पटु भी नहीं है। जैसे कोई अगर किसी विषय वस्तु का विशेषज्ञ अगर वो उस पर टिप्पणी करे तो वो ज्यादा मीनिंगफुल है, रादर देन कोई भी जस्ट टॉम डिक एंड हैरी आए और उसको शब्दों भाषा का ज्ञान पूरी तरह से नहीं हो और उस पर टिप्पणी करे। तो इसी तरह से हमारे शास्त्रों का भी जो है बहुत ही बड़ा गर्व हो गया ये सो कॉल्ड तथाकथित जो टीकाकार है। मैं प्राय जो है वेस्टर्न टीकाकारों के विषय में बात कर रहा हूँ। भारतीय टीकाकार तो प्राय जो गुरु शिष्य परंपरा से ही काफी लोग जुड़े होते हैं, और कुछ लोग जो है यहाँ पे भी है, लेकिन प्राय जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें जो है अर्थ का अनर्थ हो गया था। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो वैदिक शास्त्र के जो सारे ग्रंथ हैं वो जल्दी से जल्दी प्रकाशित किए जाएं, और उन्होंने श्री प्रभुपाद जी ने अपनी 70-75 वर्ष की आयु में जो है लेखन और अनुवाद जो है जारी किया। और चूंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो सबसे सर्वोपरि है, और श्रीमद् भागवतम में सबसे जो क्रीम पार्ट है वो क्या है, सबसे मुख्य पार्ट जो था वो था 10वां स्कंद, जिसमें भगवान और भगवान की लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन है। लेकिन ये 10वां स्कंद जो है वो सबसे ही मिसअंडरस्टूड स्कंद है, या सबसे ही इसका अर्थ का अनर्थ किया गया है। लोग जो है इस 10वें स्कंद में, एक्चुअली 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए हमें पहले स्कंद से 10वें स्कंद पे जाना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं सीधा 10वें स्कंद पे कूद जाते हैं, और 10वें स्कंद में भी भगवान की बाल लीला और ये लीला और ब्रह्म लीला ये सब नहीं पढ़ेंगे, सीधा रास वाली लीला पे जाएंगे, जहाँ पे भगवान ने गोपियों के संग रास नृत्य किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो
भौतिक भौतिक इच्छाओं में फंसे लोग हैं, और इनको जो है वो सारी चीजें जो है वो इंद्र तृप्ति के तरीके से देखनी होती है, तो उसमें जाएंगे। और चूंकि ये कोई प्रामाणिक तरीके से अध्ययन नहीं करते, इसके लिए क्या करते हैं, इस राधा कृष्ण के संबंध को, राधा और गोपियों के संबंध को जो है वो सामान्य स्त्री पुरुष के संबंध के रूप में लेते हैं। और इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी सबसे पहले जब उनका बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, तो उन्हें कहा, उन्होंने सारा अनुवाद जो रोक करके इस 10वें स्कंद का अनुवाद किया, और 10वां स्कंद जो है वो कृष्णा बुक के रूप में जो है इस्कॉन में प्रचलित है। तो कृष्ण की सारी लीलाओं का जो है संकलन जो है श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में किया, जिससे लोगों को ठीक ठीक से 10वें स्कंद में राधा कृष्ण के संबंध में और रास के संबंध में जो है ठीक ठीक जानकारी मिल सके। तो हमें समझना चाहिए कि राधा रानी जो है, जैसे हम कहते हैं ना, राधा रानी कोई भगवान की प्रेमिका प्रेमिका ही नहीं है, या भगवान की जो है पत्नी ही नहीं है। राधा रानी जो है वो भगवान की सबसे उच्चतम सेविका भी है। तो हम सारे लोग भगवान की सेवा करने के लिए चाहते हैं, तो इसी के लिए सेवा मांगते हैं, करेक्ट। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या मांग रहे होते हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हमें आप अपनी सेवा में लगाइए, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो हरा जो शब्द है, हरे जो शब्द है, ये राधा रानी का द्योतक है। और इसी के लिए जब आप वृंदावन में जाते हैं, तो सारे लोग जो है ब्रज में जब आप जाते हैं, तो सारे लोग वहां पे क्या कहते हैं, राधे राधे, ए राधे राधे हटो, राधे 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 हटो, हटो राधे राधे हटो। तो ये क्यों है, क्योंकि ब्रज का जो भाव है उसमें राधा रानी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और भक्तों में अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो राधा रानी है। तो आचार्य हमें समझाते हैं कि अगर हमें भगवान भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान खुद ही कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। तो कौन मेरा भक्त है, तो जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। तो अगर हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो हमें किसकी सेवा करनी पड़ेगी, हमें राधा रानी की सेवा करनी पड़ेगी। तो अगर हम जैसे देखते नहीं, अगर हम कृष्ण कृष्ण को बार बार कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं, तो हो सकता है कृष्ण जो है हमारी बात को अनसुना कर दे। लेकिन अगर हम राधा रानी को अगर प्रसन्न कर लें, तो राधा रानी अगर थोड़ा सा हमारा जो है सिफारिश लगा देंगी, तो क्या कृष्ण मना करेंगे? या जैसे हम देखते भी हैं कि अगर अगर किसी कोई पतिदेव हो, और पतिदेव को से हम कोई काम कराना चाहते हैं, तो हो सकता है पति कोई व्यक्ति हो, वो अगर उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है नहीं सुने। लेकिन अगर उसकी पत्नी अगर उसको रिक्वेस्ट करेगी कि अरे क्या है, छोड़ इसको, ये काम कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, हाँ अच्छा तो आदमी ये कर दीजिए, अगर वो सिफारिश लगा दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम रुकेगा। तो अगर पत्नी अगर अपने पति को कह दे, तो पति जो है अवश्य जो है वो कार्य करता है। अगर इस पे आपको कोई विरोधाभास हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन प्राय 99% केस में ऐसे हो जाते। तो राधा रानी अगर आपका सिफारिश लगा दे, तो आपका भगवत धाम जाना जो है वो निश्चित है। तो राधा रानी के विषय में जो है, राधा रानी इतनी महान भक्त है, राधा रानी की महानता, राधा रानी के गुण जो है उसका बखान करना जो है हमारे लिए जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आचार्य गण जो है इसको बखान करते करते थकते नहीं है। और करोड़ मतलब ये जो कांति है, उनके जो गुणगान और बखान है, वो मिनटों मिनटों हर मिनट पे जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो राधा रानी का भी, राधा रानी के विषय में भागवतम में जो है कोई बहुत ही ज्यादा वर्णन नहीं है। तो सिर्फ जो है एक ही श्लोक में जो है उनका अपरोक्ष रूप में जो है वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि राधा रानी का भाव इतना उत्तम था कि जो आचार्य जब उनका नाम लेते थे सुखदेव जी, तो वो भाव इतना उच्चतम था कि वो लोग जो है उस भाव में, राधा तत्व के भाव में जो है उनको ट्रांस आ जाता था। तो राधा रानी को समझना जो है बहुत ही कठिन है। और राधा रानी को समझने, राधा रानी के प्रेम को समझना, उनकी भक्ति और सेवा भाव को समझना जो है आम जनता तो क्या, भगवान भी नहीं समझ पाते, भगवान के लिए भी समझना कठिन है। इसी के लिए राधा रानी के प्रेम को, राधा रानी के अटैचमेंट को, राधा रानी की आसक्ति को समझने के लिए ही भगवान ने जो है चैतन्य महाप्रभु का जो है रूप में आविर्भाव लिया, जिससे वो राधा रानी के उस प्रेम विरह भाव को समझ पाए कि राधा उनसे प्रेम क्यों करती है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कई बार जो हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, तो इतना प्रेम करते हैं तो हम लोग सोचते हैं, बार बार पूछते हैं खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, ठीक से हो क्या। तो हमें कई बार लगता है यार, अरे यार ये लोग बार बार, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ क्या, बार बार मुझे पूछते रहते हैं खाना खाया पानी पिया, मैं ठीक हूँ ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये हमें क्यों, ये बार बार क्यों पूछते हैं। तो कई बार जैसे लोग माता पिता कहते हैं, हम लोग वो कह भी देते हैं माता पिता को, नया बार बार क्यों पूछते, मैं तो बड़ा बच्चा हो गया हूँ। तो क्या कहते हैं कि जब तू बाप बनेगा ना, तब पता चलेगा कि हम क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, वो प्रेम तुमको तब पता चलेगा।
तो उसी तरह से राधा रानी के भाव को समझने के लिए, राधा रानी क्यों कितना क्यों उनके प्रति इतना क्यों आसक्ति, इतना क्यों प्रेम है, उसको समझने के लिए कलयुग में जो है भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। तो शास्त्रों में कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण से पृथक नहीं है, वो राधा और कृष्ण दोनों है। वो शरीर से तो है कृष्ण और लेकिन भाव से है वो राधा रानी। तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण राधा रानी का भाव, राधा रानी का जो टेस्ट है उसको समझना बहुत ही कठिन है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि राधा रानी का जो आविर्भाव हुआ था वो गोकुल रावल में हुआ था, और राधा रानी के पिताजी का नाम था वृषभानु और उनकी माताजी का नाम था कीर्तिदा। तो ये वृषभानु और कीर्तिदा जो थे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और ऐसा बताया जाता है कि उनकी उस समय जो है कोई बच्चे इस तरह से नहीं थे। तो उस बच्चों को पाने की चाहत में कीर्तिदा और वृषभानु जो है उन्होंने बहुत यज्ञ किए, बहुत हवन कराए, बहुत ओम भट्ट स्वाहा, इस तरह से बहुत सारे प्रयोजन कराए जिससे जो है उनको बेटी की प्राप्ति हो जाए। तो फिर भी जो है उन्होंने बहुत सारे व्रत करने के बाद भी उन्हें जो है जब बच्चे नहीं होते तो कीर्तिदा उनको कहती है कि क्यों ना हम माता कात्यायनी का व्रत करें। तो आचार्य में बताते हैं कि फिर वृषभानु जी कहते हैं, राजा वृषभानु कहते हैं कि ठीक है, अवश्य हम लोग ना माता कात्यायनी का जो है व्रत करते हैं, और कात्यायनी जो है वो क्या करती हैं, वो सबका जो है इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो हम कात्यायनी का, अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में तो गोपियां भी जो है वो कात्यायनी का व्रत करती हैं। किसके लिए? कृष्ण को जो है पति के रूप में पाने के लिए गोपियां भी कात्यायनी जी का व्रत करती हैं। तो इस तरह से जो है वृषभानु और कीर्तिदा ये लोग कात्यायनी जी का जो है पूजा अर्चना करते हैं, और जब कात्यायनी जी का पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें क्या संदेश प्राप्त होता है? उन्हें कात्यायनी जी से कात्यायनी माता से ये संदेश प्राप्त होता है कि आप लोग हरिनाम का उच्चारण कीजिए और इससे जो है आपकी अवश्य ही जो है कामना और इच्छा पूर्ण होगी। तो एक दिन क्या होता है, वृषभानु जी जो आते हैं यमुना नदी में, और यमुना नदी में दोपहर के समय जो है वो स्नान करने के लिए जाते हैं। जब वो स्नान कर रहे होते हैं तो जैसा कहा जाता है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दिन भर में कम से कम एक इंसान को दिन भर में जो है 3 बार स्नान करना चाहिए, प्रातः काल, मध्याह्न काल के समय और संध्या काल के समय। क्यों? क्योंकि 3 बार जो है त्रिसंध्या करनी होती है। तो जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई होगी उन्हें ये पता होगा कि 3 बार त्रिसंध्या करनी होती है, और इस कारण से जो व्यक्ति को 3 बार स्नान करना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में व्यक्ति जो एक बार भी स्नान कर ले तो उसे बहुत बड़ा महारथी समझा जाता है, एक बार भी नहा ले। ऐसे भी लोग हैं अपने भारत देश में, आप लोग खुद ही जानते होंगे ऐसे लोगों को जो हफ्तों भर नहीं नहाते। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनको फेमस करने के लिए उनके नाम जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से रिश्तेदार हैं जो आप जिनको जानते हैं जो नहाते नहीं है रोज। तो ऐसे भी लोग हैं जो रोज नहीं नहाते हैं। तो वृषभानु जी जो है मध्यकाल के समय जो है स्नान करने जाते हैं, और जब स्नान कर रहे होते हैं तो क्या देखते हैं, उस नदी में जो है 1000 पंखुड़ियों से युक्त एक कमल का फूल जो है वो वहां पे आ रहा है, वो उनको स्पर्श करता है। और देखते हैं विशाल, मतलब एक कमल का फूल है और उसमें हजारों पंखुड़ियां। हमारे पास जो कमल होते हैं उसमें 10-20 पंखुड़ियां, लेकिन एक बहुत सुंदर सा, मतलब देखने में ही इतना सुंदर कमल का फूल। और उस कमल के फूल में जब वो उसको स्पर्श करते हैं, जब वो देखते हैं तो उस कमल के फूल में देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर जो है लड़की रहती है वो, और वो इतनी सुंदर लड़की रहती है कि ऐसी सुंदरता जो है उन्होंने कहीं नहीं देखी होती है। और उसी समय जो है वो ब्रह्मा जी भी वहां पे प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी उनको वो लड़की जो बालक जो है उनको लड़की जो है उनको प्रदान करते हैं। और ये दिन कौन सा होता है? तो ये दिन जो है वो अष्टमी का दिन होता है। और उस लड़की का कलर क्या होता है? उस लड़की का जो उस कमल पुष्प के अंदर जो बालिका होती है उसका रंग होता है सुनहरा। इसके लिए जो राधा रानी का प्रणाम मंत्र है वो क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो उस बालिका का जो रंग होता है वो तप्त, मतलब अगर सोना, मतलब वो जो एकदम एकदम खरा सोना, एकदम जैसे हो गए तप्त मतलब जलता हुआ सोना, उस तरह से जो जलते हुए सोने का जो कलर रहता है वही जो है रंग उस बालिका का होता है। और जब राजा वृषभानु उस बालिका को देखते हैं तो बहुत ही आनंदित आह्लादित हो जाते हैं कि चलिए जो है मुझे जो है एक लड़की प्राप्त हो गई, और ये इतनी सुंदर है जिसकी
सुंदरता और कांति जो है वो पूरी ही विश्व विख्यात होगी। इस तरह से उनके उनके अंदर जो है उत्कंठा और लालसा होगी। जैसे आप देखिए कि जब सीता जी, राम जी का जो आविर्भाव तिथि वो क्या है, नवमी। जैसे राम नवमी, सीता नवमी। और भगवान का जो आविर्भाव है वो अष्टमी, और सीता जी का भी वो जो आविर्भाव दिवस है वो अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी। तो जहाँ पे शक्तिमान, जिस तिथि पे शक्तिमान आते हैं, उसी उसी जो तिथि पे, या तिथि कहते हैं मतलब जो तिथि होती है उसी तिथि पे जो है शक्ति भी आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है समझने के लिए। तो राधा रानी जो जब जब विश्वभानु जी उस बालिका को देखते हैं तो बहुत ही आह्लादित हो जाते हैं, और क्या करते हैं, उस लड़की को लेकर, वो सुनहरे कलर की बच्ची को लेकर के वो अपने घर पे जाते हैं और अपनी पत्नी कीर्तिदा को देखते हैं। जब कीर्तिदा इतनी इतनी सुंदर लड़की को देखती है तो बहुत ही आनंदित हो जाती है, मानो उसके उनके जो है उनका कोई वही नहीं रह जाता, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर लड़की, और वो इतनी, उसकी आंखें जो है कमल के समान है, मतलब नाक का जो है इतना सुंदर, उसकी होंठ जो है इतने सुंदर, और बहुत ही आह्लादित हो जाती है। और फिर बहुत ही खुशी में वो आनंद आनंद करने लगते हैं दोनों दोनों वृषभानु और कीर्तिदा। लेकिन लेकिन वो जब उसको सेवा इत्यादि करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो लड़की जो है, वो जो उतनी सुंदर लड़की है, वो क्या है, वो तो अंधी है। वो तो उसको आंख भी, उसकी पलक भी नहीं, उसको दिखता भी नहीं है। वो क्या है, गूंगी है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। वो बहरी है, वो कुछ सुन भी नहीं पा रही है। और वो गूंगी, बहरी, डेफ एंड डम्ब है। आप सोचिए कि आपके ऊपर क्या बीते, मतलब किसी के ऊपर क्या बीतेगी अगर उसे, जैसे हम देखते भी कि कई बार जो है कई कई परिवार, कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो अंधे, गूंगे, बहरे, सब मूक बधिर होते हैं। तो माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी। तो जब ये देखते हैं राधा रानी, मतलब उनकी जो बच्ची है वो है तो बहुत सुंदर, उसकी तो सुंदरता की कांति जो है वो बहुत ही वो है, लेकिन फिर ऐसी बच्ची जो है वो गूंगी, बहरी और अंधी है। तो उनको थोड़ा सा शोक भी होता है कि यार चलो ठीक है, बच्ची तो मिली, लेकिन अब ये इस तरह से है। तो ये राधा रानी का अंधा होने के विषय में, या राधा रानी जो है अंधी है, इसके विषय में भी जो है एक इतिहास है। ठीक है। तो इसके पीछे भी एक इतिहास है। क्या इतिहास है? इसके पीछे भी एक इतिहास है। तो क्या इतिहास है? तो हमें समझना चाहिए कि ये नारद मुनि से जो है संबंधित है। नारद मुनि जो है इसके विषय में हमें समझाते हैं कि इतिहास क्या है। तो एक बार क्या होता है कि नारद मुनि जो है स्पेस ट्रैवलर है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। नारद मुनि को कहीं आने जाने के लिए जो है, नारद मुनि को कहीं आने जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लगता। जैसे हम लोग किसी एक देश से दूसरे देश में जाए तो हमें पासपोर्ट लगेगा, लेकिन नारद मुनि जो है किसी भी ब्रह्मांड में चले जाए, किसी भी राष्ट्र में चले जाए, उनको कोई पासपोर्ट या कोई उनको रोकता टोकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और नारद मुनि को त्रिकाल यज्ञ भी कहा जाता है। त्रिकाल यज्ञ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो सब पता रहता है। तो तभी जो है नारद मुनि जो है, एक बार नारद मुनि को यह आभास होता है कि भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति जो है इस धराधाम पे प्रकट हो चुकी है। और चूंकि नारद मुनि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो भगवान के बाल रूप को देखने के लिए उनकी बहुत ही तीव्र उत्कंठा हुई। उन्हें उनके अंदर यह उत्कंठा थी कि मैं देखना चाहता हूं कि जो हमारे प्रभु हैं, जो सारे सर्वशक्तिमान है, जिनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, ऐसे जो हमारे स्वामी हैं वो किस तरह से बाल लीलाएं करते हैं, या वो बालपन में वो किस तरह से रहते हैं। तो इसको देखने के लिए उनकी बहुत उत्कंठा हुई। तो इस उत्कंठा को लेकर के वो कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे नंद महाराज के महल में। और जब वो नंद महाराज के महल में पहुंचे, तो जब नंद महाराज और माता यशोदा ने नारद मुनि को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको अच्छा अच्छा आसन दिया, उनको अच्छे से बैठाया, उनको बहुत ही सम्मान दिया, और फिर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तो नारद मुनि ने कहा कि उनके आने का प्रयोजन ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे कोई कोई पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो मैं उसको कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या आप उसे मुझे दिखा सकती हैं? और फिर नंद महाराज और यशोदा जो है बहुत ही आनंदित हो गए। जैसे आप लोग यहाँ पे भी कोई अगर पुत्र की प्राप्ति हो और उसको देखने के लिए कोई महान ऋषि मुनि या महान व्यक्तित्व आया हो, कहे कि नहीं आपका जो पुत्र है उसको मैं देखना चाहता हूँ, तो आपका कितना जो खुशी, एकदम आप खुशी से समाएंगे नहीं कि यार देखिए मेरे कितना भाग्य है कि ऋषि मुनि महात्मा जो है मेरे बच्चे को देखने आ रहे हैं।
तो अवश्य ही इसके ऊपर बहुत कृपा करेंगे और ये बहुत जो है भाग्यशाली बनेगा। तो नंद और यशोदा का भी यही अभाव था, और उन्होंने फिर अपने बच्चे को, कृष्ण को जो है नारद मुनि को दिखाया। और जब कृष्ण को, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नारद मुनि देखा तो बहुत ही आनंदित और आधारित हुए। और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने क्या देखा नारद मुनि ने, कि भगवान जो है वो पलंग पे लेटे हुए हैं। तो जो भगवान छोटे से पलंग पे लेटे हुए हैं, और वो छोटा सा पलंग किसका बना हुआ था? लकड़ी का, फाइबर का, प्लास्टिक का, सोने का बना हुआ था। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है उस समय सोने के पलंग पे लेटे हुए थे। तो आप देखिए कि उस समय, जैसे आज के 5000 वर्ष पहले स्थिति ये थी कि लोग जो है वो प्लेट या खाने की वस्तु या पलंग या जो बच्चे का पालना होता था वो सोने का बनवाते थे। और आजकल हम लोग का इतना डिग्रेडेशन हो गया कि हम लोग सब फाइबर पे मूव हो रहे हैं, सब फाइबर पे। पहले लोग जो 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 पहले जो व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे? सोने चांदी के बर्तन में भोजन खाया करते थे। लेकिन अब जो है हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। और अब जो है हम किसके किसके पत्तल में, कौन से उसमें खाना खाते हैं? हम लोग कांच में खाना खाते हैं, या जो फाइबर, ये क्या कहते हैं उसको, थर्माकोल में खाना खाते हैं। तो ये हमारा एडवांसमेंट है। तो ये सोने से अगर थर्माकोल पे अगर हम आ गए हैं, तो ये हमारा, हम जो है आगे बढ़े हैं कि नीचे गिरे हैं? आप लोग चैट बॉक्स में अपना मंतव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर नारद मुनि भगवान का दर्शन करते हैं। उसके बाद नारद मुनि सोचते हैं, चूंकि अब भगवान आ चुके हैं, तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, आलाधनी शक्ति है, वो भी जो है उनका भी आविर्भाव हो चुका है। तो अब मैं चलता हूं और उनको भी देखता हूं। तो राधा रानी जो है वो भगवान से कितनी, जैसे अभी राधा, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी कब थी? कृष्ण जन्माष्टमी थी 29 तारीख को, 29 अगस्त को। और आज कितना तारीख है? आज जो है वो 14 तारीख है। तो 29 तारीख से 14 तारीख के मध्य में कितना डिफरेंस है? 14 या 15 दिन, हाँ 15 दिन। तो राधा रानी जो है भगवान से सिर्फ 15 दिन की ही छोटी है, 14 या 15 दिन की ही छोटी है। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि और इस तरह से जो है भगवान से 15 दिन की छोटी है। और साथ ही साथ जो राधा रानी की उम्र है, राधा रानी की जो कांति है, वो सदैव जो है वो 14 साल की बनी रहती है। तो राधा रानी का जो रूप है वो सदैव 14 साल के ऊपर नहीं बढ़ता। उनका सदैव जो है किशोर अवस्था में रहता है। जैसे हम लोग जो है वो, हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारा चेहरा बदलता रहता है। लेकिन राधा रानी का जो चेहरा है वो 14 साल का, जो उनका जो रूप है, वही रूप जो है वो अनंत काल तक रहता है। उसमें कभी जो है कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा नहीं कि 100 साल की हो गई राधा रानी तो अब बूढ़ी हो गई, दांत में जो है अब सीलन लग रही है, अब उसको डॉक्टर के पास जाना है, उसमें रूट कैनल कराना है, उसमें कुछ भरवाना है, आंख जो है अंदर धंस गई है या झुर्रियां पड़ गई है, अब उसमें बोटॉक्स मरवाना है, या पैर में दर्द हो रहा है। अब जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे विश्व सुंदरी की बात करते हैं, तो आज के 1950 या 1960 के समय में जो विश्व सुंदरी रही होगी, आज उनको देख लीजिए आप पता ही नहीं चल पाएगा ये विश्व सुंदरी थी क्या पहले कभी। उनकी जो दो लटक गई होगी, दांत खोड़े हो गए होंगे, चश्मा लग गया होगा, ठकिया पकड़ के चल रही होंगी। तो ये सब विश्व सुंदरी जो है कुछ सालों के लिए थे, फर्जी विश्व सुंदरी है। लेकिन असली जो विश्व सुंदरी है वो है राधा रानी, जिनकी उम्र की कांति जो है वो 14 साल के ऊपर बढ़ती नहीं। और इसी तरह से कृष्ण का भी जो रूप है, कृष्ण का भी जो रूप है वो 15 वर्ष के ऊपर बढ़ता ही नहीं, 15.5 वर्ष आचार्य बताते हैं कि उनका जो रूप 15.5 वर्ष पे रहता है। उसके बाद जो है उनका रूप जो है बढ़ता ही नहीं, वो एज इट इज बना रहता है, चाहे वो 100 साल के हो जाए, 200 साल के हो जाए। मतलब भगवान का तो कोई उम्र ही नहीं है। तो मतलब उनका जो रूप है वो 15 साल के बालक या वयस्क का ही बना रहता है। ठीक है। इसके बाद जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति को खोजने के लिए नारद मुनि जो है कहाँ पहुंचते हैं? वृषभानु महाराज के महल में पहुंचते हैं। और जब वो वृषभानु महाराज के महल में पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं कि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा जब नारद मुनि को देखती हैं तो फिर वो भी बहुत आनंदित हो जाती हैं कि आज हमारे यहाँ पे साधु महात्मा, संत महात्मा लोग आए हैं और इनका जो है हमें अच्छे से आदर सत्कार करना है। और वृषभानु जी का, नारद मुनि का, वृषभानु जी और कीर्तिदा जो है बहुत ही सुंदर सत्कार करती हैं। और फिर उनके आने का प्रयोजन पूछती हैं। तो नारद मुनि उनसे बताते हैं कि उनके आने का प्रयोजन क्या है। वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे किसी शिशु बालक का जन्म हुआ है, तो क्या आप क्या ये बात सच है? तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे एक बालिका है, हमारे यहाँ पे बालिका है, वो उसका जो है उसका जन्म हुआ है। लेकिन नारद मुनि तो कहते हैं ठीक है, मुझे उसे दिखाइए। तो कहते हैं ना, कीर्तिदा जी कहती हैं कि नारद मुनि ऐसा है कि लड़की तो बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है
कि वो जो है ना बोल पाती है, ना देख पाती है, ना कुछ आवाज करती है, ना सुन पाती है। तो गूंगी, बहरी, अंधी तीनों है। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं ठीक है, ऐसा है। तो कहते हैं लाइए मुझे दिखाइए। तो अब हमें समझना है कि ये भगवान क्या कहते हैं, अब ये राधा रानी जो है जो आंख से मतलब नहीं देख पा रही है, बोल नहीं पा रही, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हमें बताते हैं, शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब 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 उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आप लोग सारे देवी देवता जो है जाइए, कहाँ पे, धरती पे जाइए, यदुकुल में जन्म लीजिए और मैं आऊंगा और जो है धरती के सारे कष्टों को दूर करूं। तो भगवान के आविर्भाव का क्या कारण होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जब धर्म की संस्थापना करने आते हैं तो वो अपनी सारी शक्तियों को लेके आते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति जब आता है तो राष्ट्रपति के साथ जो है उसके सिक्योरिटी रहेगा, उसका खाना बनाने वाला रहेगा, सारी जो विषय वस्तुएं जो है राष्ट्रपति के साथ जो चलती हैं। उसी तरह से जब भगवान आते हैं तो भगवान के सारे पार्षद जो है उनकी सेवा में आते हैं, उनको हेल्प करने के लिए। तो भगवान जो है राधा रानी को गोलोक में कहते हैं कि अब जो है मैं धरती पे जा रहा हूँ, धरती पे अवतार लूंगा, तो अब तुम्हें भी अवतार लेना है, तुम भी जाके अवतार लो, जिससे हम वहां पे हम जो है वहां पे भी जो है आनंद जो है वो करेंगे, लीलाएं करेंगे। तो राधा रानी कहती हैं कि नहीं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं क्यों आप वहां पे नहीं जाएंगे। तो बोली नहीं, मैं आपके सिवा जो है किसी भी भौतिक पुरुष का मैं दर्शन नहीं करना चाहती, मैं किसी भी भौतिक पुरुष को देखना नहीं चाहती। तो कहे तो अच्छा, तो कहे अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करो, ये वचन दो कि जब मैं आविर्भाव लूंगी तो सबसे प्रथम व्यक्ति जो मुझे दर्शन देगा वो आप होगे, तभी जो है मैं आपके साथ जो है इस धरती लोक पे चलूंगी। तो भगवान कहते हैं, भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपके आविर्भाव के बाद जो सबसे पहला व्यक्ति जो आपको दर्शन देगा वो मैं स्वयं रहूंगा। तो ये जब गारंटी भगवान देते हैं, इसके बाद जो है राधा रानी जो है वो उसको स्वीकार करती हैं, और इस कारण से राधा रानी जो है वो अंधी, मतलब वो अंधी जो है मतलब आविर्भाव लेती हैं कि वो किसी और व्यक्ति को या किसी और भौतिकवादी पुरुष को ना देखे। ठीक है। तो इस तरह से जो है राधा रानी जो है वो उन्होंने जो है इस तरह से एक व्रत लिया था कि वो किसी और भौतिकवादी व्यक्ति को नहीं देखेंगी। तो अब ये कैसे, अब ये उनका जो है राधा रानी का जो ये अंधापन कैसे दूर होगा, तो इसके विषय में आचार्य में बताते हैं कि वृषभानु और कीर्तिदा ये दोनों जो थे नंद और यशोदा के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तो एक दिन क्या होता है कि नंद और यशोदा जो है वो वृषभानु के महल में आते हैं, और वृषभानु के महल में जब आते हैं तो रोहिणी को भी लेके आते हैं, और रोहिणी के साथ साथ बालक कृष्ण को भी लेके आते हैं। तो बालक कृष्ण जो है वो माता यशोदा की गोदी में होते हैं, और उस दिन कोई उत्सव का दिन होता है, दोनों आते हैं, और नंद, यशोदा, वृषभानु और कीर्तिदा जो है बहुत ही खुश होते हैं, उनके लिए सारा अरेंजमेंट करते हैं। और फिर वो उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि आपके यहाँ पे जो है एक लड़की ने जन्म लिया है, तो क्या हम उस लड़की को देख सकते हैं। तो आचार्य हमें बताते हैं कि यशोदा मैया क्या करती है, यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को गोदी में लिए रहती है, गोदी में एक गोद में कृष्ण को लिए रहती हैं, और कीर्तिदा माता क्या करती हैं, राधा रानी को लेकर के आती हैं और यशोदा की गोदी में दे देती है। और राधा रानी को जब यशोदा मैया देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है कि इतनी सुंदर बालिका है। और कीर्तिदा माता कहती है कि ये ठीक तो है, बहुत सुंदर है, गौर वर्ण है इसका, बहुत सुंदर है, लेकिन ये अंधी है। तो कीर्तिदा यशोदा माई उसको गोदी में लेती है, और उसको देख के, उसके मुखमंडल को देख करके, बच्ची के राधा रानी के मुखमंडल को देख करके बहुत ही वो आनंदित होती है। तो इसी दौरान में कृष्ण क्या करते हैं, जो कि एक दूसरे भगवान राधा यशोदा मैया के गोदी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जैसे बच्चे खेलते नहीं, दूसरे बच्चों को देखते उसको टच करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, अपनी 2 उंगलियों से जो है राधा रानी की आंखों को टच करते हैं। और जैसे ही कृष्ण जो है राधा रानी की आंखों को टच करते हैं, राधा रानी जो है वो देखने लग जाती है, और उनकी आंखें खुल जाती हैं। और इसी तरह से भगवान का वो भी वचन पूरा होता है कि किस तरह से राधा रानी को भगवान ने क्या किया, किस तरह से राधा रानी का जो वचन था कि वो किसी और भौतिकवादी व्यक्ति को नहीं देखेंगे, सर्वप्रथम वो कृष्ण को ही देखेंगे। इस तरह से वो जब आंखें खोलती हैं तो उनके सामने, उनके राधा रानी के सामने उनके स्वामी जो है कृष्ण जो है वो मौजूद होते हैं। और इस तरह से उस दिन से जो है राधा रानी देखने लगती है। तो शास्त्रों में अलग अलग जो है अलग अलग वर्णन है।
दूसरे कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि जब कीर्तिदा माता जो है वो राधा रानी को दिखाती है नारद मुनि को, उसके बाद नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि से कहते हैं कि मुझे इस बालिका को देखना है ठीक से, मैं देखता हूँ कुछ कर पाता हूँ कि नहीं। और उसके बाद नारद मुनि कमरे में जो है वो राधा रानी के समक्ष जो है भगवान का गुणगान करने लगते हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लगते हैं। और नारद मुनि के भगवान के और राधा रानी के गुणगान को सुनकर के इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि बाल रूप को त्याग करके उनके समक्ष वो किशोरी रूप धारण कर लेती हैं। वो 14 वर्ष का जो रूप है वो किशोरी रूप धारण कर लेती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। और उसके बाद भगवान आते हैं, उसके बाद जो है ये किशोरी रूप धारण कर लेती हैं और फिर वो बताती हैं कि जब भगवान आएंगे और मुझे स्पर्श करेंगे तब जो है मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उसके बाद कृष्ण जब बाद में आते हैं तो राधा रानी जो अपने पलंग पे लेटी हुई रहती है, बालक कृष्ण खेलते खेलते आते हैं और जो है राधा रानी के आंखों को स्पर्श करते हैं और उस दिन से जो है राधा रानी देखने लग जाती हैं। तो ये जो 2 कथाएं हैं ये शास्त्रों में हमें मिलती हैं। और हम देखेंगे कि तो राधा रानी, जैसे नारद मुनि जो है राधा रानी के सारे गुणों का बखान करते हैं, उनकी लीलाओं का बखान करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि राधा रानी में जो है अनेकों गुण है। राधा रानी जो है गुणों की खान है। अगर राधा रानी गुणों की खान नहीं होती तो कैसे वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अट्रैक्ट करती। और राधा रानी की खूबसूरती के विषय में या उनकी वो इतनी सुंदर है इसके विषय में ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे हमारी जो खूबसूरती है वो एक बार जैसे कहते नहीं है कि ढल जाएगा, ये जो है इस सुंदरता जो है ढल जाएगी, इस तरह से कहते हैं कि आज सुंदर है तो कुछ समय के बाद आप जो है आपकी सुंदरता जो धीरे धीरे ढलती जाती है। आप एक बार जो है प्रौढ़ अवस्था में आ गए, उसका धीरे धीरे आप बूढ़े होने लग जाते हैं। लेकिन राधा रानी के विषय में कहा जाता है, शास्त्र में बताते हैं कि राधा रानी की जो खूबसूरती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, मिनट मिनट पे बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो कभी भी कम नहीं हो रही है। मतलब जैसे हम कहते नहीं कि अब हम बूढ़े हो चले हैं या हमारे जो है झुर्रियां पड़ रही है, लेकिन राधा रानी की खूबसूरती हर मिनट पे बढ़ती जा रही है, हर मिनट पे। तो भगवान को, और इसी के लिए उनको क्या कहा जाता है, जैसे भगवान को कहा जाता है मदन मोहन। मदन मोहन जो मदन को, कामदेव को भी अट्रैक्ट कर ले, ऐसे भगवान को मदन मोहन, कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं। लेकिन राधा रानी की खूबसूरती और कांति इतनी सुंदर है, वो हर मिनट पे उनकी सुंदरता बढ़ रही है, इसलिए भगवान भी उनके प्रति अट्रैक्टेड है। और इसके लिए राधा रानी का एक नाम क्या है, मदन मोहन मोहनी। जो मदन मोहन, जो कामदेव को जो मोहित कर ले, ऐसे व्यक्ति को जो मोहित करे, ऐसी है हमारी राधा रानी ठाकुरानी। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की, राधा रानी और जैसे गोपियों के विषय में बताया जाता है, तो भगवान की सिर्फ राधा रानी या जैसे हम कहते नहीं 16,118 इस तरह से खाली इतनी गोपियां नहीं, भगवान की सेवा में जो है वो 630 मिलियन गोपियां हैं। इतनी सारी गोपियां जो है वो भगवान की सेवा करती रहती। इनफैक्ट ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम्रम सेवे मानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी अपने आकलन से बताते हैं कि सहस्त्रों लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा करती है। तो भगवान की सेवा सहस्त्रों लक्ष्मी से भी ज्यादा 630 मिलियन गोपियां जो है भगवान की सेवा करने में लगी रहती हैं। और इन 630 मिलियन गोपियों में सबसे प्रोमिनेंट कौन है, 16,108 गोपियां। और इन 16,108 गोपियों में सबसे प्रोमिनेंट कौन है, सबसे फेमस कौन है, 108 गोपियां फेमस है। और इन 108 गोपियों में 8 गोपियां जो है सबसे फेमस है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अष्ट सखी। तो आप सब में से कितने लोग जो है वो इस्कॉन के मायापुर मंदिर में गए हैं, श्री राधा माधव मंदिर, या इस्कॉन का तिरुपति में भी मंदिर है उसमें गए हैं। तो आप इस्कॉन के मायापुर मंदिर में जाएंगे या इस्कॉन की तिरुपति मंदिर में जाएंगे तो वहां पे जो है वो अष्ट सखी का दर्शन, राधा के साथ जो है अष्ट सखियां जो है, राधा कृष्ण के साथ अष्ट सखियों का भी आपको दर्शन मिलेगा। तो जो इस्कॉन के मायापुर मंदिर में या तिरुपति के मंदिर में अगर अष्ट सखी का दर्शन कर चुके हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वहां पे अष्ट सखियों का दर्शन आपको होता है। और इन अष्ट सखियों में 4 जो है सबसे प्रमुख है। और इन 4 जो गोपियां हैं, इन सखियों में 2 सखियां जो है सबसे प्रोमिनेंट है। और ये 2 सखियां कौन है, ललिता और विशाखा। और इन 2 सखियों में सबसे प्रोमिनेंट कौन है, ललिता सखी। तो राधा कृष्णा की सेवा में जो सबसे प्रोमिनेंट सखी है वो ललिता सखी है। और ललिता सखी जो है वो राधा रानी के सबसे करीब है। तो ललिता सखी वो है जो भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में जो है वो सहयोग करती है। और इनफैक्ट वो राधा रानी को डांटती भी हैं।
राधा रानी को डांटती भी है कि आप तुम कृष्ण से मिलने जा रही हो, अरे तुमने काजल ठीक से नहीं लगाया, अरे तुमने ओले ठीक से नहीं लगाया, अरे तुम्हारा पाउडर जो है कम लगा है। तो इस तरह से, या तुमने साड़ी ठीक से नहीं पहन रखी है, या तुम्हारे बाल जो है बिखरे हुए, इसको बाल में पिन लगा लो, कंघी कर लो। इस तरह से जो है राधा रानी को गाइड भी करती हैं, राधा रानी को गाइड भी करती हैं, और जिससे कि राधा रानी और कृष्ण का जो 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 अटैचमेंट है या जो उनका संबंध है उसमें और प्रगाढ़ता हो। तो तरह तरह से ललिता सखी जो है वो राधा रानी और कृष्ण के संबंधों में हेल्प करती है। और तो और हमें समझना चाहिए कि राधा रानी के अंदर जो सेवा सेवा का भाव है वो सबसे सर्वोपरि है। तो ऐसा आचार्य में बताते हैं कि राधा रानी जो है वो भगवान के लिए कुक करती है, भोजन बनाती हैं, और वो कभी भी कोई एक भोजन रिपीट नहीं करती। जैसे आपके यहाँ पे क्या होता है, दाल चावल बन गया है, कल सब्जी रोटी बन गई, फिर परसों चलो पनीर सब्जी बन गई, और फिर एक हफ्ते के बाद फिर से वे दाल चावल पे आ जाते हैं। लेकिन राधा रानी जो है भगवान से इतना अगाध प्रेम करती हैं कि आज तक इतने दिन तक भी वो एक डिश रिपीट नहीं करती। अगर दाल चावल खिला दिया तो अगले दिन या कभी भी दाल चावल वापस नहीं मिलेगा, अलग अलग डिश जो है रोज बना के भगवान को देती है। तो राधा रानी का सेवा उस स्तर पे, हम लोग का सेवा क्या है, दाल चावल बना दिया, रोटी सब्जी बनाया, खिचड़ी खाओ यार क्या दिक्कत है। लेकिन राधा रानी जो भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि उनके लिए जो है कोई भी डिश जो है रिपीट नहीं करती, कोई भी भोजन रिपीट नहीं करती। और इनफैक्ट वो भगवान के लिए, राधा रानी और गोपियां जो है, सखियां जो है, गोपियां भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जो है भगवान जब द्वारका में थे तो भगवान को सरदर्द हुआ, बहुत भयंकर सरदर्द हुआ, और उसी समय जो है वहां पे नारद मुनि पहुंच जाते हैं। तो नारद मुनि पहुंच जाते हैं, पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप लेटे क्यों हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भगवान को सरदर्द हो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये लीला है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि क्या क्या चिंता है आपको, भगवान आपका सरदर्द हो रहा है। तो कहते हैं कि सरदर्द हो रहा है बस। तो कहते हैं ठीक है ये सरदर्द है, लेकिन इसका इलाज क्या है। तो कहते हैं कि मैंने सब इलाज करके देख लिया, अब इसका यही इलाज है कि ना अगर कोई मेरा जो शुद्ध भक्त है, कोई मेरा भक्त है, अपने चरण की धूली अगर मुझे दे दे तो मेरा ये सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा ये तो बहुत इजी है, तो आपके इतने करोड़ों भक्त है, कोई भी आपको चरण धूली दे देगा। तो भगवान कहते हैं उनको कि नारद मुनि आप ही हमारे सबसे करीब के हैं, अपने चरण की धूली दे दीजिए। तो नारद मुनि नारायण नारायण करके भागने लगते, बोलते अरे कैसे मैं जो है ये आपकी चरण धूली दे सकता हूँ आपको, क्या मुझे नरक जाना है। आप सोचिए कि आप अपने चरण की धूली आप आए और मंदिर में दर्शन करने अपने चरण की धूली आप आए, और चरण की धूली जो है भगवान के सर पे, भगवान के विग्रह पे लगा रहे हो, ऐसा कर पाएंगे आप, किसी की हिम्मत होगी, नहीं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहते ठीक है नारद मुनि मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके जो दूसरे भक्त हो सकता है वो दे दे, मैं जाके उनसे जो है लेके आता हूँ। तो उसके बाद भगवान जाते हैं सत्यभामा के पास, उनसे कहते हैं कि आपके पतिदेव का बहुत सर दर्द हो रहा है, और उन्हें कहा है कि इसकी दवा यही है कि अगर कोई उनका भक्त जो है उनके उनके अपने चरणों की धूली दे दे और वो उनके मस्तक पे लगाई जाए तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो आप अपने चरण की धूली दे दीजिए। तो सत्यभामा जी कहती हैं कि अरे मैं कैसे दे दूं चरण की धूली, वो तो मेरे पति हैं, अगर मैं उनको अपने चरण की धूली दे दूंगी तो मुझे लाखों वर्ष जो है नरक में वास करना पड़ेगा, मैं नहीं दे पाऊंगी। फिर इसके बाद रुक्मिणी के पास जाते हैं। इस तरह से वो जो है पूरे ब्रह्मांड में सभी लोगों के पास पहुंच जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, दे दीजिए चरण धूली, दे दीजिए चरण धूली, लेकिन कोई जो है उनको चरण धूली नहीं देता, कहता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर नारद मुनि जो घूम घाम कर वापस आ जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो फिर वापस आते हैं तो फिर भगवान उनको पूछते हैं कि मिल गई तुमको चरण दवाई मेरी। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपके इतने सारे भक्त हैं, लेकिन कोई जो है वो चरण धूली देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जो है चरण धूली देने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्या तुम ब्रज गए थे। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं मैं तो ब्रज नहीं गया। उन्होंने कहा कि जाओ ब्रज चले जाओ, और मुझे पूरी गारंटी है कि वहां कोई ना कोई भक्त तुम्हें जो है अपने चरण की धूली मुझे दे देगा, जिससे मेरा सरदर्द ठीक हो जाए। तो आप सोचिए कि भगवान ने क्या कहा, ब्रज में चले जाओ। भगवान ने ऐसा क्यों कहा नारद मुनि को, आप ब्रज में चले जाओ, वहां पे कोई ना कोई भक्त मिल जाएगा। तो आप समझिए कि गोपियों का जो राधा रानी और गोपियों का भाव इतना उन्नत है कि ये कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि उन्होंने ब्रह्मा जी को भी लानत दे दी, ब्रह्मा जी को भी जो है गालियां निकाल दी। क्या गालियां दी ब्रह्मा जी को, उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी तुम कैसे कैसे क्रिएटर हो कि तुमको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोले क्या 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 करना है क्या नहीं करना, कैसे समझे। बोले कि तुम इतने बेवकूफ हो, तुमने क्या की हमारी आंखों में ये पलके दे दी, आईलेट्स दे दी, आईलिड्स, और ये क्या है ये झपकती है, और वो झपकती है तो क्या होता है कि इससे निमेश मात्र के लिए निमिष निमिष
कि निमिष काल के लिए जो है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और इस कारण से हम अनवरत रूप से, अनइंटरप्टेड रूप से भगवान के रूप को नहीं देख पाते। तो तुम्हारा जो क्रिएशन है वो फॉल्टी है। तो सोचिए कि गोपियों का और राधा रानी का ये भाव था कि वो ये नहीं चाहती थी उनकी आंखें में पलकें हो। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को जो है एक टक देखना चाहती थी बिना किसी रुकावट के। हमारा ऐसा भाव है क्या कि हमें जो है भगवान नारद या ब्रह्मा जी आपने जो है ऐसा क्यों ऐसा आंखें बना दी कि जो है मैं भगवान को पूरी रूप से नहीं देख पा रहा हूँ, ये पलके क्यों बना दी? हमारे अंदर ऐसा कोई भाव नहीं। हम सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कैसे? भगवान की सेवा जो है, गोपियां भगवान की सेवा करना चाहती थी, अपने आप को भी इनकन्वीनियंस देके भगवान की सेवा करती थी। लेकिन हम जो है भगवान को सेवा करते हैं अपनी कन्वीनियंस को देखकर। और यही अंतर है हमारे में, गोपियों में और उनके भाव में। तो हमें भी जो है गोपियों के भाव को लेकर के आना है। जब ये गोपी भाव या भगवान की सेवा के प्रति इतना अगाध भाव होगा, तब जाकर के जानिए कि हम जो है भगवान के प्रिय बन रहे हैं, भगवान से हम प्रेम करते हैं। इसके बाद ये जो गोपियां हैं, नारद मुनि जो है वो ब्रज में पहुंचते हैं और फिर जब ये गोपियां नारद मुनि को देखती हैं तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उनसे पूछती हैं कि नारद मुनि आपका इस ब्रज में आने का क्या प्रयोजन है? तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि मैं जो हूँ, मैं द्वारका से आ रहा हूँ। तो सारी गोपियां जो है खुश हो जाती है, राधा रानी इत्यादि खुश हो जाती है, कहती हैं अच्छा आप द्वारका से आ रहे हैं तो जरूर कृष्ण ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा होगा, तो बताइए क्या संदेश है? तो कहते हैं कि संदेश तो ठीक है, लेकिन जो कृष्ण है ना, उनको बहुत भयंकर हेडेक हो रहा है, बहुत भयंकर सरदर्द हो रहा है। तो कहते हैं क्या? और इस तरह से जब वो सुनती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्रंदन करने लगती है। तो कहती है कि ठीक है, उनको कोई दवाई नहीं है क्या? तो कहते हैं हाँ, उस सरदर्द का दवाई है, वही तो लेने में आया, वही तो लेना चाहता हूँ। बोले क्या दवाई है? तो बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर उनका कोई भक्त जो है उनको अपने चरण की धूली दे दे, जो उसके मस्तक पे लगा दी जाए, तो उनका सरदर्द ठीक हो जाएगा। और तुरंत सारी गोपियां और राधा रानी कह रही, ये ले जाओ मेरे चरण की धूली, मेरे चरण की धूली मेरे चरण की धूली ले जाओ, मेरे चरण की धूली ले जाओ। और सारी गोपियां जो कहने मेरे चरण की धूली। तो नारद मुनि ने कहा, अरे गोपियों, तुमको ये नहीं लगता कि अगर तुम ये चरण की धूली दोगी कृष्ण को, और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो अगर उनको ये दोगी तो आपको अपराध तो नहीं लगेगा? और हो सकता है आपको जो है लाखों वर्ष जो है वो नरक में बिताने पड़े। तो गोपियों ने कहा कि हमें लाखों वर्ष क्या, करोड़ों वर्ष नरक में जाना पड़े, हमें वहां पे जो है भयंकर कष्ट झेलना पड़े, लेकिन हमारे कृष्ण को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो है नारद मुनि जो है समझ जाते हैं कि ये गोपियां जो है वो सबसे सर्वोपरि। चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है यही बताया कि जो गोपियों का भाव है वो सबसे सर्वोपरि है। इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीर भद्र पद कमले और दास दास दासानुदास। तो हमें गोपियों के उस दास्य भाव को स्वीकार करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, जिससे हम भगवान के प्रिय बन सके। तो राधा रानी जो है इस तरह का भाव था कि वो नरक में भी चले जाए, लेकिन वो कृष्ण को जो है सेवा करने में वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो राधा रानी के इसी तरह से बहुत गुण है। तो आचार्यों ने जो है वैसे राधा रानी के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गुण हैं, और शास्त्रों में जो है उनके बहुत सारे गुणों का वर्णन हुआ है। और तो और जो है राधा रानी जो है पूरी 64 कलाओं में जो है पूरी तरह से निपुण है, पूरी तरह से निपुण है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आचार्यों ने जो है विशेष करके उनके 25 कलाओं का जो है विस्तार से वर्णन किया है। तो जो 25 कलाएं हैं, 25 कलाएं हैं, उनका हम आज जिनको हम देखेंगे राधा रानी की जो 25 कलाएं कौन कौन सी हैं। तो उसके पहले हम राधा रानी और कृष्ण के मध्य में एक दो लीलाएं उसका भी देख लेते हैं। तो राधा कृष्ण के मध्य में बहुत सारी लीलाएं होती है, शास्त्रों में बहुत सारी लीलाओं का वर्णन होता है। तो एक बार क्या होता है, राधा रानी और जो उनकी गोपियां हैं वो क्या करती है, वो राधा रानी और उनकी गोपियां क्या करती हैं, जो दही दूध मक्खन लेकर के जो है उसे मथुरा जो है वो बेचने के लिए जाती हैं। और मथुरा बेचने के लिए क्या, उनको नाव से जाना पड़ता है। तो वो क्या करती है, एक नाव में सवार होती है और उस नाव को कहती है कि हमें मथुरा ले चलो। और वो नाविक जो है वो नाव को खेता रहता है। उस समय जो है यमुना बहुत बड़ी थी, आज तो वो छोटी हो गई। और नाविक जो है नाव खेता रहता है। और जब बीच नदी में पहुंच जाता है तो वो नाव को रोक देता है और कहता है कि अब जो है ये जो मेरी नाव में थोड़ा सा पानी भर रहा है, ऐसा है कि आप लोगों के पास जो भी चीज नहीं हो, जो भी चीज जरूरी नहीं है, उसे फेंक दीजिए।
तो गोपियां क्या करती हैं, गोपियां जो है अपना गहना होना उठा करके फेंक देती हैं, बोलती है कि अब ये नाव डूब जाए, इससे अच्छा ये सारी चीजें की आवश्यकता नहीं फेंकने की। उसके बाद फिर थोड़ी देर वो नाव नाव खेता है खेता है खेता है और फिर बीच में लेके आता है, फिर कहता है कि अब जो है थोड़ा पानी और भर रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो आपके पास जो कुछ आवश्यक नहीं हो उसको फेंक दीजिए। तो उस समय जो सबसे आवश्यक वस्तु क्या आती है, दूध दही मक्खन। तो कहते हैं जान बचाए, वो जो कहते नहीं है जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो सोचते हैं कि यार ये दही दूध मक्खन से अच्छा क्या है, उसको फेंक दो, नहीं इसके अच्छा। तो उन्होंने क्या करते हैं, बहुत सारा दूध दही मक्खन जो है यमुना में फेंक देते। उसके बाद नाव खेता है खेता है खेता है और फिर रोक देता, कहता है देखिए पानी का स्तर और बढ़ रहा है और मेरी नाव पुरानी है, हो सकता है ना कि ये डूब जाए, तो इससे अच्छा क्या है कि ये सब जो बचा हुआ जो चीज है इसको भी फेंक दो। तो सारा दूध दही मक्खन जो है वो नदी में चला जाता है। फिर फिर वो खेते 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 फिर बीच में जब पहुंचते हैं फिर से रोक देते हैं, फिर कहते हैं कि अब जो है ये नाव जो है और अब डगमगा रही है, तो आप लोग जो ये वस्त्र पहने हैं ना इसको भी त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाव जो है डूब जाती है। और फिर राधा रानी जो है क्या करती है, और इसी समय थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा बवंडर आ जाता है, और राधा रानी जो है वो डर के कारण जो है उस नाविक के पीछे जो है जाके खड़ी हो जाती है चुप से। और जब वो नाविक का चेहरा देखती हैं तो कौन रहते हैं, वो कोई और नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो है राधा रानी और गोपियों के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो एक बार रास नृत्य के दौरान क्या होता है, रास नृत्य के दौरान गोपियों को थोड़ा सा अहंकार हो जाता है कि कृष्ण जो है वो उनके पीछे जो है बहुत ही मुग्ध हुए हैं, वो उनसे बहुत ही खुश हुए हैं। तो इस तरह का अहंकार जब गोपियों को हो जाता है तो भगवान कृष्ण जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और व्याकुल होकर राधा रानी और गोपियां जो है कृष्ण को ढूंढने लगती हैं। तो जब वो कृष्ण को ढूंढ रही होती है गोपियां, तो वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। तो भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप देखती हैं जो गोपियां हैं, उनको प्रणाम वगैरह करती हैं, उनसे पूछती हैं कि कृष्ण जो है वो कहाँ पे गए हैं। तो तो क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि कृष्ण जो है वो विष्णु जो है कृष्ण स्वयं है, तो उनसे पूछती है कि उनका पूजा अर्चना करती है, उनसे पूछती है कि आप बताइए अभी तो यहाँ पे कृष्ण थे और हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। और फिर इस तरह से पूजा अर्चना करते रहते हैं। और इसी तरह से जब ये पूजा अर्चना कर रही होती है विष्णु और ये गोपियों में बातचीत होती रहती है, उसी समय जो है वो राधा रानी वहां पे आ जाती है। और जब राधा रानी को विष्णु जी देखते हैं, या विष्णु चतुर्भुज रूप में जो कृष्ण खड़े रहते हैं विष्णु का रूप धारण करके, वो जब देखते हैं तो उनकी कांति से उनके सौंदर्य से वो इतने आकर्षित होते हैं कि वो जो है वो उनका जो चतुर्भुज रूप है वो सिकुड़ करके वो दो भुज रूप जो श्याम सुंदर स्वरूप जो उनका है उसमें वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि राधा रानी इतनी अट्रैक्टिव है कि जो है कृष्ण जो कि अपना स्वरूप होना छद्म रूप धारण किया था, लेकिन उनके उनके मुख की कांति उनकी जो है सुंदरता को देख करके वो जो है अपने अपने आप को रोक नहीं पाए और वो दो भुज स्वरूप में जो है आ गए। इस तरह से भगवान राधा रानी की बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे जो है वो पास टाइम है, कभी फिर और लेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में जो है अब जो है थोड़े से जो है गुण जो 25 गुण है उसके विषय में हम, क्योंकि 1 घंटे का समय भी हो गया है, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो 25 प्रधान गुण है जिसके विषय में आचार्य में बताते हैं वो एक एक करके हैं। तो पहला है कि पहला गुण है राधा रानी जो है बहुत ही मधुर स्वभाव वाली है, बहुत ही मीठे स्वभाव वाली है। तो उनके उनके चेहरे पे उनके जो स्वभाव में सदैव मधुरता रहती है, कभी वो ज्यादा क्रोध नहीं करती, आनंद मतलब बहुत ही मधुर स्वभाव। उनसे मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। दूसरा, भगवान जो राधा रानी जो है बहुत ही यौवन संपन्ना है, मतलब उनकी जो उम्र है वो सदैव जो है 14 वर्ष की बनी रहती है। वो सदैव जो है वो सुंदर, वो सदैव जो है अपने यौवन में ही रहती, कभी वो बुढ़ापा नहीं आता। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि राधा रानी की जो उम्र जो हर सेकंड उनकी जो कांति है उनकी जो सुंदरता है हर सेकंड जो वो बढ़ती रहती है। तीसरा जो गुण है वो है चंचल नयन विशिष्टा। तो राधा रानी की जो आंखें हैं बहुत ही चंचल है। तो अगर आप देखेंगे तो जो बहुत ही सुंदर स्त्रियां होती हैं, आंखों जो है वो मन का द्वार बताया जाता है, आंखें ही होती है दिल की जुबान। तो आंखें जो है वो वो बहुत ही चंचल है। उनकी आंखों से देखिए जो 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 बहुत ही सुंदर स्त्री होती है, जो बहुत ही पटु नारी होती है, वो आंखों से ही सब कुछ कह जाती है। तो बहुत ही सुंदर आंखें हैं वो। फिर उज्जवल सीमिता, ठीक है, उज्जवल सीमिता। तो चौथा जो है मतलब उज्जवल हास्य शोभिता। उनकी राधा रानी की जो मुस्कान है वो उल्लासित एवं प्रसन्न चित्त करने वाली। फिर चारु सौभाग्य रेखाड़या, उनके शरीर पर यानी हस्त एवं चरण में सुंदर एवं शुभ रेखाएं अंकित। छठा,
अपूर्व अंगा, मतलब सौरभ से माधव को उन्मत्त करने वाले मोहक द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। फिर सातवां जो है संगीत के प्रसार में सुविज्ञ, वे संगीत कला में अत्यंत निपुण है। उनको संगीत में सारे गामा पाधनी सा मतलब बहुत अच्छे से संगीत कर सकती है। फिर उनकी जो शैली है वो मनोरम वाक शैली संपन्न, उनकी वाणी बहुत मनोहरी है, बहुत मीठी है। परिहास में सुनिपुणता, वे हंसी मजाक विनोदपूर्ण जोक भी बहुत अच्छा करती है। विनीत स्वभाव वाली है। फिर दया से पूर्ण, वो सब पे दया करती है, वो सब पे करुणा करती है। तो अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई आपने कोई अपराध कर दिया हो, अगर आप राधा रानी को प्रसन्न कर लेंगे तो राधा रानी जो है वो तुरंत ही जो है आप पे दया करेगी, वो आपको माफ दे दी। इसीलिए देखिए कहते भी राधे किशोरी दया करो, कृष्ण के विषय में नहीं कहा जाता दया करो, क्योंकि कृष्ण जो है ज्यादा अगर तुमने गलत उलट सुलट किया तो दया नहीं करते, लेकिन राधा रानी जो है तुरंत ही दया करती है। और वो जो है बहुत ही चतुर भी हैं, वो जानती है किस तरह से जो है उनकी जो सास जटिला कुटिला ये सब है उनको कैसे धोखा देके, उनको कैसे कहानी पढ़ा के कृष्ण से मिलने जाना है। फिर अपने कर्तव्य को बहुत ही निपुणता से वो पूरा करती हैं। वो लज्जा से भी पूर्ण है, वे सदा मर्यादा में रहती हैं, वे सर्वदा धैर्यपूर्ण रहती है, सदैव गंभीर रहती है, वे जीवन का आनंद उठाने भी निपुण है। भाव के सर्वोच्च स्तर पर वो बैठी हैं, हरदम भाव के दिव्य प्रेम अनुवाद में रहती है। फिर वो प्रेम की पराकाष्ठा से स्निग्ध है, वह दिव्य प्रेम के सर्वोत्तम स्तर की अधिष्ठाता देवी है। तो अगर आप समझिए, अगर प्रेम का जो स्तर है उसके ऊपर जो सबसे सर्वोच्चम पर्सनालिटी है तो वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वो सबसे प्रसिद्ध है, राधा रानी का यश संपूर्ण जगत में जो है विख्यात है, और सारे उनके भक्त जो है उनके पीछे जो है लालायित रहते हैं। 22वां गुण है वे गुरुजनों के प्रति बहुत ही स्नेह और प्रेम करती हैं। 23वां गुण है वे अपने सखियों के प्रेम के प्रति अत्यंत अधीन है। 24वां गुण है वे प्रधान कृष्ण प्रिया हैं, वे कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हैं। और 25वां जो गुण है वे सर्वदा कृष्ण को अपने वश में रखने के सामर्थ्य हैं। तो इन गुणों की अगर हम व्याख्या करें तो एक एक सत्र लग जाएंगे एक एक गुणों की व्याख्या करने के लिए, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए हमने क्या किया, हमने जो है इसको संक्षेप में रखा। इसके विषय में जो है किसी और दिन जो है विस्तार में चर्चा करेंगे। और एक जो और विषय वस्तु थोड़ी सी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि राधा रानी के परिवार के विषय में, कि उनका जो हम कहते हैं फैमिली ट्री, तो उसके विषय में बताना चाहता हूँ। तो राधा रानी के जो माता पिता के नाम है वो क्या है? वृषभानु और कीर्तिदा। और उनका एक भाई है, उनके भाई का नाम है श्रीदाम। ये श्रीदाम जो है वो इनको नारद मुनि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि ये कृष्ण और बलराम के बहुत ही प्रिय ग्वाल बाल सखा बनेंगे। तो श्रीदाम जो है वो कृष्ण और बलराम जी के बहुत ही प्रिय मित्र हैं, सखा हैं। और उनकी एक बहन है, उसका नाम है अनग मंजरी। उनके जो चाचा चाची भी है, उनका नाम है, उनके चाचा का नाम है भानु, सुभानु और रत्न भानु। और उनकी जो चाची है उनका नाम है भानु मुद्रा। ठीक है। और उनके जो मामा और मामी का नाम है, मामा का नाम है भद्र कीर्ति, महाकीर्ति और कीर्ति चंद्र। और मामी का नाम है कीर्तिमती, धातकी, धात्री, गौरी, मेनका और साष्टी। मामी और मौसी ये समझ सकते हैं। ठीक है। और उनके दादा दादी का नाम है महिभानी और सुखदा। और नाना नानी का नाम है इंदु और मुखड़ा। और उनके जो पर नाना है उनका नाम है कराल। तो ये है राधा रानी का जो है फैमिली ट्री। तो अब जो है आज का सत्र जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, समय भी हो चुका है, चल निकला है। आप लोगों से अनुरोध है कि आज का दिन जो बहुत ही पावन दिन है, पुण्य दिन है, आज के दिन जो है आप बहुत ही आप जो है चैरिटी कर सकते हैं, राधा रानी को भोग लगा सकते हैं, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के पवित्र नामों का जप। ठीक है। तो राधा, हमें आज के दिन जो है राधा रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधे, हे कृष्ण प्रिया, आप जिस तरह से जो है अब अपने स्वामी की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में तन मन धन, कोई भी सिचुएशन में आप भगवान की सेवा करने में सदैव तत्पर रहती है, उसी तरह से हमें भी ये शक्ति दीजिए, हमें भी ये सामर्थ्य दीजिए कि हम भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इसी तरह से लगे रहें, और कृष्ण को कभी ना भूले, सदैव याद रखें। और आखिरी सांस तक, चाहे जिस किसी भी योनि में, चाहे जहां भी हो, हम कृष्ण को सदैव याद रखें और उनकी सेवा में सदैव लगे रहें। ठीक है। तो राधा रानी से आज हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए और
इनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, हमें जो है अपनी सेवा में लगाए। जिस तरह से आप कृष्ण की सेवा में लगी हैं, वैसे हमें भी कृष्ण की सेवा में लगाए, जिससे हम इस भावबंधन से पार हो जाए। तो इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्ण।